किट्टू के साथ विराट ने जो बदतमीजी की थी उसका पता लगाने के लिए उस होटल के वेटर को बुलाया गया, जिसने रुद्र को आकर किट्टू के साथ हो रही बदतमीजी के बारे में बताया था। रुद्र उस वेटर के पास आया, पर वो वेटर बहुत डर रहा था और फिर उस वेटर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मुझे माफ कर दीजिए। साहब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो आपकी मदद की है साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मेरे बाल बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए। रुद्र ने उससे बड़े आराम से कहा, देखो मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। वेटर ने डरते हुए कहा, साहब आपको मुझसे क्या बातें करनी है? रुद्र ने कहा, चलो वहां चलकर बात करते हैं। फिर रुद्र उसे गार्डन की दूसरी ओर ले गया और फिर रुद्र ने उससे कहा, चेयर पर बैठ जाओ। रुद्र की बात सुनकर वेटर चेयर पर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसे बहुत डर लग रहा था। रुद्र ने वेटर की तरफ देखकर कहा, कल रात क्या हुआ, मुझे सारी बात बताओ कि जब तुमने विराट और किट्टू को देखा था वो क्या कर रहे थे? वेटर ने डरते हुए कहा, साहब वो लड़का, उसने मुझसे कहा कि इस कमरे की बेडशीट चेंज कर दे, और जब मैं वापस बेडशीट चेंज करने आया तो कमरा बाहर से बंद था। मैंने जब उसे बाहर से खोला तो देखा कि अंदर वो लड़का उस लड़की को गलत बातें बोल रहा था। रुद्र ने पूछा, क्या गलत बातें? वेटर ने कहा, साहब वो कह रहा था तुम्हारे पति को बोल्ड लड़की पसंद है, तुम्हारे जैसी डरी सहमी लड़की पसंद नहीं है, तुम्हारे अंदर जरूर कोई कमी होगी जो रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। साहब उस लड़के ने पहले लड़की को थप्पड़ मारा, फिर बेल्ट से भी मारा, और साहब उस बच्ची को दारू भी पिला दी। वो बच्ची बहुत रो रही थी, फिर मैं भागकर आपके पास आ गया। रुद्र ने कहा, ठीक है तुम जा सकते हो। वेटर उठकर जाने लगा। उसके बाद रुद्र ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, निहाल इसके अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफर कर दो। रुद्र की बात सुनकर वो वेटर रुक गया और वापस आकर कहने लगा, नहीं नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी है। इस पर निहाल ने उस वेटर से कहा, अरे नहीं नहीं, ये पैसे आप रख लो, आप नहीं जानते कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। दूसरी तरफ अवनी ने दादी से पूछा, दादी बताओ ना कौन थी वो लड़की? दादी ने अवनी की तरफ देखकर प्यार से कहा, अवनी तुम सच में नील से प्यार करती हो? अवनी ने कहा, दादी आपको शक है? दादी मैं मर जाऊंगी उसके बिना। दादी ने कहा, अवनी नील तुमसे 9 साल बड़ा है, तुम एक बार फिर सोच लो। अवनी बोली, दादी 6 साल पहले ही सोच लिया था, अब तो ये सोच 6 साल में और मजबूत हो गई है। मैं शादी करूंगी तो नील से, वरना नहीं करूंगी। पर दादी ये सब छोड़ो ना, आप ये बताओ कि नील ने क्या कहा? दादी ने कहा, वो लड़की सोनम पटेल है, मिस्टर पटेल की बेटी, पर उसका और नील का कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात सुनकर अवनी तो जैसे उछल पड़ी। उसने कई बार दादी को गले लगाया और बहुत सारी किस कर दी। दादी ने भी मजाक करते हुए कहा, बस बस बस, कुछ किस नील के लिए भी बचा कर रख ले। ये बात सुनकर अवनी शर्मा गई। अवनी ने कहा, दादी अगर मैंने सच में नील को मना लिया तो आप सब मेरी शादी उससे कर तो देंगे ना? दादी ने कहा, देखो ये सारे डिसीजन तुम्हारे पेरेंट्स के हैं, मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि अगर तुमने नील को शादी के लिए मना लिया तो मैं तेरी और नील की शादी कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ये बात सुनकर अवनी तो खुशी से उछल पड़ी और उसने दादी को कस कर गले लगा लिया। अवनी अपने मन में खुद से बोली, रुद्र भैया ने भी प्रॉमिस किया है, वो भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। वही फार्म हाउस में अब लंच का टाइम हो गया था, लेकिन सबको ये फिक्र थी कि लंच बनाएगा कौन। कुक का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुआ था। निहाल ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, यार भूख लग रही है, सर्वेंट और कुक कब तक आएंगे? रुद्र ने कहा, कल सुबह तक ही आ पाएंगे, आज तो खाने का अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ेगा। तभी रुद्र को ख्याल आया कि भूख तो किट्टू को भी लगी होगी, और ये सोचकर रुद्र किचन में गया और उसने राइस बॉईल की और यूट्यूब से देखकर फ्राइड राइस तैयार कर लिया। उसके बाद रुद्र किट्टू के रूम में आकर उससे बोला, चलो खाना खा लो, फिर दवाई लेकर थोड़ा रेस्ट कर लेना। लेकिन किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी, जैसे वो कहना चाहती हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र ने भी अब आगे कुछ नहीं कहा और उसने जबरदस्ती किट्टू का हाथ पकड़ा और फिर उसे नीचे लाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और एक प्लेट में फ्राइड राइस निकालकर उसके सामने रख दिया। रुद्र ने किट्टू को इशारे से कहा, खाओ। इस पर किट्टू गुस्से से जाने लगी तो रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब कर लिया, और फिर रुद्र ने अपने होठ किट्टू के कान के पास ले जाकर उससे कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं पूरा दिन तुम्हें ऐसे पकड़कर खड़ा ना रहूं, तो चुपचाप खाना खा लो और फिर दवाई ले लेना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने अपने मन में कहा, अजीब जबरदस्ती है, जब मेरा ध्यान रखना चाहिए था तब तो रखा नहीं, और अब जब मैं बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी हूँ तो मेरा ध्यान रख रहे हैं। किट्टू और रुद्र एक दूसरे के एकदम करीब खड़े थे और इस वक्त वो दोनों परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे।
नील ने जब ये सब देखा तो उसने भी अपना मोबाइल निकालकर फटाफट से एक दो पिक क्लिक कर ली। तभी निहाल आ गया। नील को ऐसे करते हुए देखकर निहाल ने हैरानी से कहा, साले मुझे तो तू मना कर रहा था और खुद इनकी पिक ले रहा है। नील ने कहा, जब इनकी एनिवर्सरी आएगी ना तब काम आएंगी ये सारी पिक्स। वही रुद्र ने किट्टू से कहा, अब खाना खाओगी या ऐसे ही तुम्हें पकड़कर खड़ा रहो? रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर चुपचाप बैठकर फ्राइड राइस खाने लगी। फिर रुद्र भी अपनी प्लेट में राइस सर्व करके खाने लगा। तभी निहाल वहां आकर बोला, अच्छा तुम दोनों खाओगे और हम दोनों मुंह देखेंगे, हम क्या खाएंगे? रुद्र ने उसे देखकर कहा, खुद बनाओ और खा लो, वैसे भी तू पराठे अच्छे बनाता है। रुद्र की बात सुनकर निहाल भी थोड़ा चिढ़ गया। तभी उसे भी एक शरारत सूझी। निहाल ने रुद्र से कहा, वो देखो दादी आ गई। रुद्र ने जैसे ही गेट की तरफ देखा, निहाल तुरंत रुद्र की प्लेट उठाकर भागा और फिर उसने भागते हुए कहा, भाई मैं तो यही खाऊंगा, तू कुछ और बनाकर खा ले। ये सब देखकर किट्टू को हंसी आ गई और वो दबी हुई आवाज में हंसने लगी और उसे ऐसे हंसते हुए देखकर रुद्र थोड़ी देर के लिए उसकी मुस्कुराहट में कहीं खोसा गया। तभी किट्टू ने अपनी प्लेट को थोड़ा सा रुद्र की तरफ खिसका दिया और इशारे से कहा, इसी प्लेट में से खा लीजिए। रुद्र भी किट्टू की प्लेट में से ही राइस खाने लगा। इधर निहाल प्लेट को लेकर भागता हुआ हॉल में आया। हॉल में नील बैठा हुआ था और उसने निहाल को ऐसे भागते हुए देखकर उससे कहा, भागकर जा कहाँ रहा है? निहाल ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, रुद्र ने अपने और किट्टू के लिए फ्राइड राइस बनाए थे तो मैं रुद्र की प्लेट लेकर भाग आया। ये बात बोलकर निहाल हंसने लगा। नील ने प्लेट की तरफ देखकर कहा, भागने से आधे से ज्यादा चावल तो नीचे ही गिर गए। इन 4 चम्मच चावल के लिए तूने रुद्र से दुश्मनी मोल ले ली और उसके साथ घोटाला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रुद्र और किट्टू एक ही प्लेट में चावल खा रहे थे। किट्टू का पूरा ध्यान राइस खाने पर था और रुद्र का किट्टू पर। रुद्र किट्टू की हर एक मूवमेंट को ध्यान से देख रहा था और उसे कहीं न कहीं किट्टू को देखकर खुशी भी हो रही थी। आखिरकार किट्टू की मासूमियत ने रुद्र के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली थी। किट्टू ने खाना खत्म किया तो रुद्र ने उसे 1 गिलास पानी और 2 टैबलेट देते हुए कहा, ये टैबलेट खा लो फिर रेस्ट कर लेना और मुझे कोई ना नुकुर नहीं सुननी। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने मन ही मन कहा, मैं तो बोल ही नहीं सकती तो ना नुकुर कैसे करूंगी? किट्टू को ऐसे चुप देखकर रुद्र ने अपनी बात को सही करते हुए कहा, मतलब नामी गर्दन मत हिलाना। किट्टू ने टैबलेट खा ली और फिर वहां से उठकर हॉल की तरफ जाने लगी। तभी रुद्र ने कहा, लिटिल खरगोश, मैंने कहा ना रेस्ट कर लो, बाहर मत जाओ। और ये कहते हुए रुद्र भी किट्टू के पीछे पीछे हॉल में आ गया। वो किट्टू को आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर सोनम पर पड़ी जो गेट से अंदर आ रही थी। रुद्र ने उसे देखते ही गुस्से में कहा, सोनम जहां खड़ी हो वहीं रुक जाओ। सोनम ने कहा, क्या हुआ रुद्र, मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? रुद्र ने कहा, कल किट्टू के साथ जो कुछ भी हुआ, अगर मुझे पता चला कि उसमें तुम्हारा हाथ था तो फिर किट्टू ने तो मेरा गुस्सा 3 महीने तक झेल लिया, पर तुम 3 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से वापस चली जाओ। सोनम ने कहा, रुद्र मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? तुमने मुझसे शादी की कमिटमेंट की है। रुद्र ने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम जैसी चीप लड़की से शादी करूंगा? इस पर निहाल ने भी रुद्र की बात पर उसका साथ देते हुए कहा, मेरा दोस्त तुझसे शादी करेगा, शक्ल देखिए अपनी। रुद्र ने फिर से कहा, अच्छा चलो, मैंने तुमसे शादी कर भी ली तो तुम शादी के बाद मेरे कमरे में रहोगी या नील के कमरे में? तुम्हें क्या लगता है सोनम, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुमने यहाँ क्या क्या किया है? वहीं नील जो ग्रीन टी पी रहा था, जब उसने रुद्र के मुंह से ये बात सुनी तो वो बस हैरान रह गया और नील को 2 मिनट के लिए खांसी आ गई। सोनम ने जब नील को खांसते हुए देखा तो नील से कहा, जितना खांसना है खांस लो नील, पर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है, चाहे खुश होकर आओ या फिर मजबूर होकर। सोनम भी छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, बल्कि मिस्टर पटेल की बेटी थी और ये कहकर सोनम गुस्से से अपने पैर पटकती हुई वहां से चली गई। सोनम के जाने के बाद रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से में कहा, लिटिल खरगोश, मैंने कहा ना जाकर रेस्ट कर लो। रुद्र गुस्से में था, इसलिए किट्टू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी रुद्र का फोन रिंग हुआ। रुद्र ने अपना फोन उठाकर कहा, हेलो। तभी सामने से किसी ने रुद्र से कुछ कहा और फिर उसकी बात सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, जब तक विराट मिल ना जाए मुझे कॉल मत करना, मुझे वो जिंदा चाहिए, कहीं से भी ढूंढ निकालो उसे, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। उसकी बात सुनकर नील ने निहाल से पूछा, ये करने क्या वाला है? निहाल ने कहा, जान से मारना तो इसका स्टाइल है नहीं, तो पता नहीं क्या करेगा, देखते हैं। तभी नील का फोन रिंग हुआ। नील ने फोन उठाकर कहा, हाँ दादी, क्या काम था? दादी ने कहा, अवनी को किट्टू से मिलना है तो तू आकर अवनी को फार्म हाउस पर ले जा। नील ने कहा, अभी 1 दिन पहले तो खुद आई थी, तो अभी वो खुद ही आ जाएगी। इस पर दादी ने कहा, मैंने कहा ना तू उसे लेने आ रहा है तो मतलब तू लेने आ रहा है,
अब जल्दी से अपनी बाइक उठा, गाड़ी उठा या फिर पैदल चल कर आ, पर इसे लेकर जा। ये फार्म हाउस भी देख लेगी और किट्टू से मिल भी लेगी। नील ने इरिटेट होकर फोन कट कर दिया। नील ने निहाल की तरफ देखकर कहा, क्या मुसीबत है? दादी ने कहा है कि अवनी को किट्टू से मिलना है और मुझे ही अवनी को फार्म हाउस पर लेकर आना है। क्या यार, तू नहीं जा सकता है? निहाल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं क्यों जाऊं? दादी ने तो तुझे बोला है। नील ने निहाल को गुस्से से देखा और कहा, तू समझ नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तू जा और अवनी को लेकर फार्म हाउस पर आ जा। इस पर निहाल ने नील से कहा, तू भी नहीं समझ रहा है मैं क्या चाहता हूँ। जा और अवनी को लेकर आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहीं न कहीं निहाल भी अवनी और नील के रिश्ते के लिए तैयार था, क्योंकि नील से अच्छा लड़का अवनी को कहीं नहीं मिलता। और फिर निहाल नील के बारे में सब कुछ जानता था। अब क्या करेगी सोनम, और कौन लाएगा अवनी को? क्या होगा जब अवनी फार्म हाउस आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।